हेलो गाइस, आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट पे बीए सेकेंड ईयर का बीएसडी 2 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, सूरदास का जीवन परिचय। इसमें हम सिर्फ सूरदास के जीवन के बारे में समझेंगे कि किस तरह से उनका जन्म हुआ और किस तरह से वो फेमस हुए। सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उनका जीवन जो है उनको लेके कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन कुछ कवियों ने अपने अकॉर्डिंग उनके जीवन और मृत्यु के बारे में लिखा है कि कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई। तो देखते हैं। जीवन परिचय में हम जानते हैं सूरदास जी के जन्म और जन्म स्थान के बारे में कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो अपने अनुमान के अकॉर्डिंग बताते हैं कि सूरदास का जन्म जो 1483 में हुआ और मृत्यु 1563 के आसपास हुई। शुक्ल जी के बाद विद्वानों ने उनका जन्म 1478 और मृत्यु 1581 मानी है। उसके बाद उनके जो रचनाएं हैं वो सूरसावली और साहित्य लहरी के एक पद के आधार पर विद्वानों ने सूर की जन्म तिथि निश्चित करने का प्रयत्न किया। सूरसावली का पद है, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण, शिव विधान तप कियो बहुत दिन तऊ पार नहीं लीन। इस पद के अनुसार उनकी आयु इस पद की रचना के समय 67 वर्ष रही होगी। कुछ विद्वान सूरदास का जन्म मथुरा और आगरा के बीच स्थित रुनकता नामक ग्राम को मानते हैं। बुक में जो है वो ऐसा दिया है कि सूरदास जो थे वो बचपन से ही अंधे थे, जन्म से ही अंधे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो एक कुएं में गिर गए और वहाँ कुएं में ही उन्होंने 6 दिन 7 दिन बिताया। 6 दिन के बाद 7वें दिन कृष्ण जी ने खुद दर्शन दिए उन्हें और उस कुएं से बाहर निकाला। और उस दर्शन के वक्त जब कृष्ण जी का दर्शन उन्हें हो गया तो वो उनकी आंखों की रोशनी आ गई थी, लेकिन कुएं से बाहर निकलने के बाद वो दोबारा अंधे हो गए। तो वैसे तो ये एक स्टोरी लगती है बनी बनाई, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, पर ये रियल लाइफ में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इस तरह का कुछ हुआ था। ये सब एक काल्पनिक स्टोरी है, इमेजनरी है। अधिकांश विद्वान जो है 84 वैष्णव की वार्ता जो सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ है के आधार पर दिल्ली के पास स्थित सोही नामक ग्राम को मानते हैं। इसी ग्रंथ से यह मिलता है कि गऊ घाट में रहा करते थे। ये गऊ घाट में ही उन्होंने वल्लभाचार्य से दीक्षा ली और उनके शिष्य बने 1523 में। विद्वानों के अनुसार सूरदास का जन्म एक गरीब शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास के पिता का नाम रामदास था और वो एक गायक थे। सूरदास अंधे थे, इस बात पर भी विद्वानों ने इस बात को लेकर मतभेद किया कि वो जन्म से अंधे थे और किसी दुर्घटनावश ऐसा हुआ था। कवि श्रीनाथ भट्ट ने संस्कृत मणिवाला ग्रंथ में सूर को जन्मांध कहा है। हरि राय और प्राणनाथ कवि ने भी सूर को जन्म से अंधा बताया है। वार्ता साहित्य में सूरदास को केवल जन्म से अंधे ही नहीं अपितु आँखों में गड्ढे थे ऐसा बताया है। सूरदास की अब जो प्रमुख रचना थी वो सूरदास की 21 या 23 कृतियाँ और ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन 3 की ही प्रामाणिकता होती है। आप देख सकते हैं कि ये सूरसावली, साहित्य लहरी, सूरसागर, स्टार्टिंग के जो ये 3 नाम है यही कहा जाता है कि सूरदास ने रचा था। बाकी के दूसरे कवियों ने लिखा था या उनके शिष्यों ने लिखा था। सूर के विनय आदि के पद, सूर साठी, सूर पच्चीसी, भंवर लीला, मान लीला, सूर रामायण, नाग लीला, सूर दशक, ये सारे के सारे जो थे सूरदास से ही रिलेटेड थे। लेकिन सूरदास के जो माने जाते हैं वो 3 ही साहित्य माने जाते हैं। वो ये हैं कि एक सूरसावली, दूसरा साहित्य लहरी, तीसरा सूरसागर। ये तीनों ही सूरदास के माने जाते हैं कि उन्होंने रचना की थी। कुछ आधुनिक आलोचकों ने सूरदास के 3 ग्रंथ ही प्रमाणिक माने हैं। ये 3 प्रसिद्ध है, सूरसावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। अब सूरसावली में जो विषय था वो कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुई थी उसमें लौटने के बाद जुड़े संयोग लीला, वसंत हिंडोला और होली का प्रसंग लिखा गया है। साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की दूसरी रचना है। इसमें कुल 118 पद हैं। इसके पदों में रस, अलंकार, निरूपण, नायिका भेद तो है ही, लेकिन साथ में पदों में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। तीसरा है, इनके अंतिम पद में सूरदास का वंश वृक्ष दिया है, जिसके अनुसार इनका नाम सूरजदास है और वे चंद्रबरदाई के वंशज सिद्ध होते हैं। अब इसे प्रक्षिप्त अंश माना गया है। शेष रचना पूर्ण प्रमाणिक मानी गई है।
साहित्य लहरी में कई छंद दृष्टिकूट छंद हैं, जिनमें दृष्टिकूट के रूप में गुप्त बातों का वर्णन है। कहने का मतलब कि साहित्य लहरी जो है, तीसरी इनकी जो बुक है, उसमें गुप्त रचनाएं लिखी गई हैं, कुछ यानी सीक्रेट बातें जो रही होगी उस दौर की, वो वर्णन किया गया है। कृष्ण की बाल लीलाओं के साथ ही नायिकाओं के अनेक भेद के साथ राधा का वर्णन भी है। तो अनेक प्रकार के अलंकारों जैसे दृष्टि, परिकार, दर्शना, विनोक्ति, समासोक्ति का उल्लेख है। इसी काव्य के एक पद के अनुसार सूरदास एक कुएं में गिर जाते हैं, जहाँ मैंने अभी बताया कि वो 6 दिन रहते हैं, 7वें दिन कृष्ण ने प्रकट होकर उन्हें बचाया। सूरदास कहते हैं कि जिन आंखों से मैंने आपको देखा है, उन आंखों से अब इस दुनिया की माया को नहीं देखना चाहता, इसलिए वो अंधे हो गए। सूरसागर ऐसा माना जाता है कि इसमें 1.25 लाख पद थे, किंतु वर्तमान में अभी के टाइम में प्रकाशित सूरसागर में लगभग 4 से 5 हजार पद ही मिलते हैं। मुक्तक काव्य, आपने मुक्तक वर्ड सुना होगा। मुक्तक काव्य का मतलब ये है कि ऐसी काव्य रचना जिसमें और दूसरी भाषा में अगर लिखा जाए तो वो सारी बातें इजीली लिख सके, समा जाए, एक ही में समन्वय हो जाए, इसलिए इसे मुक्तक काव्य कहा गया। ऐसी काव्य रचना जिसमें बाकी दूसरी भाषा में अगर हम लिखने की कोशिश करें तो आसानी से लिखा जा सके, या दूसरी भाषा को मिलाया जाए तो वो मिल जाए, ऐसी काव्य रचना को मुक्तक काव्य कहते हैं। सूरसागर की रचना का मूलाधार श्रीमद् भागवत है। इसमें सूरदास ने श्रीमद् भागवत का उतना ही आधार ग्रहण किया है जितना कि कृष्ण की व्रज लीलाओं की रूपरेखा के निर्माण के लिए आवश्यक था। इसमें भागवत को मार्मिक ढंग से वर्णित किया गया है।